हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सेट नंबर 14 लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि बीपीएससी एईडीओ रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 13 तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आज मैं सेट नंबर 14 करवाने जा रहा हूं और इसमें 100 क्वेश्चन है जीके जी इसका। और इसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जितना भी मैं सेट करवा रहा हूँ ये केवल एईडीओ के लिए ही नहीं है, जितना भी एग्जाम अभी होने वाला है ये सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए एक का आंसर क्या होगा? तो एक का आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, जो कि सही है। बी, दिन के दौरान जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन जाते हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट 2 नंबर, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? तो 2 का आंसर क्या होगा? तो 2 का आंसर होगा सी, यानी कि क्रमशः H प्लस आयन और OH माइनस आयन, यानी कि अम्ल जो है वो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और जो क्षार हैं वो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा बी, यानी कि पश्माभ पश्माभ। नेक्स्ट 4 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा डी, संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा डी, यानी कि दर्पण के पीछे फोकस एफ पर, दर्पण के पीछे फोकस एफ पर। नेक्स्ट 6 नंबर, सिटी स्कैन में एक्सरे का उपयोग होता है, जबकि एमआरआई स्कैन में किसका उपयोग होता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का उपयोग होता है किसमें? तो एमआरआई स्कैन में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, यानी सभी सही है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट, धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, जो कि सही है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, जो कि सही है, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में रासायनिकों का गुण है? तो बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा बी, यानी कि इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था समान होती है, ठीक है। आणविक सूत्र और संरचनात्मक व्यवस्था जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैड काऊ रोग जैसे रोग प्रियन के कारण होता है। प्रियन मौलिक रूप से वायरस या बैक्टीरिया से कैसे भिन्न है? तो 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर होगा बी, इसमें कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, वे केवल विकृत प्रोटीन होते हैं। विकृत क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो 10 का आंसर होगा बी, यानी कि केवल एक। मनुष्यों में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? 2, यानी कि मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है। मूत्र कहां पर संग्रहित होता है? मूत्राशय में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है? वोल्टता को कौन दर्शाता है? तो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि ये किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुना समय, किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुना समय। नेक्स्ट 12 नंबर, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा सी, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो सभी कॉर्डेट्स जैसे मछली, मनुष्य अपने जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में कौन सी मूलभूत विशेषताएं साझा करते हैं?
तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी, नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी गील स्लिट्स। नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी गील स्लिट्स। नेक्स्ट 14 नंबर, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो 14 का आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा उत्तेजक होते हैं, जो कि गलत है। सही क्या है? ए बी सी। तंत्रिका आवेग एक विद्युत रासायनिक संकेत है। बी, सिनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संचरण करते हैं। सी, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के पार रासायनिक संकेतों को प्रसारित करता है। तो ए बी सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट, किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है, क्यों बताइए? 15 का आंसर होगा डी, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। नेक्स्ट, यदि एक वर्णांध पुरुष ये एक्स वाई एक समान दृष्टि वाली महिला एक्स एक्स से शादी करता है जिसके पिता वर्णांध थे, तो उनके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो 16 का आंसर होगा सी, 50%। कितना? तो 50%। नेक्स्ट 17 नंबर, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जो कि सही है। और सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि रक्त केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, जो कि सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, गलत युग्म का चयन करें। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा ए, कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय है। कुल्हड़ जो है गैर जैव निम्नीकरणीय है, जो कि गलत है। सही क्या है? तो बी सी डी, यानी कि सब्जी जैव निम्नीकरणीय है, जो कि सही है। कागज का प्याला जैव निम्नीकरणीय है, जो कि सही है। और प्लास्टिक ग्लास गैर जैव निम्नीकरणीय है, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर होगा सी, यानी कि 3 और 4। 3 और 4, तो 3 और 4। 3 कहता है कि यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है। 4, इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि सही है। 3 और 4 सही है। नेक्स्ट 20 नंबर को क्या करना है? तो 20 नंबर को मिलान करना है। तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा ए, यानी कि ये ए। कीटोन किससे संबंधित है? तो बी से, यानी कि ओ एन ई लगा रहेगा। कीटोन में ONE लगा रहेगा। एल्कीन किससे संबंधित है? दोन, तो सी, यानी कि ENE उसमें लगा रहेगा। और एल्डिहाइड किससे संबंधित है? तो सी का ए हो जाएगा, यानी कि AL, उसमें AL लगा रहेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे संबंधित है? तो डी से, यानी कि ओइक एसिड से संबंधित है। किससे? तो ओइक एसिड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी ये साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा और सभी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? बताइए कोलाइड का कौन सा एक गुण नहीं है? तो 21 का आंसर क्या है? तो 21 का आंसर है ए, यानी कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। तो ये गलत है। तो सही क्या है? बी सी डी, यानी कि कोलाइड एक बीसमांगी मिश्रण है। बीसमांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। शांत छोड़े जाने पर कोलाइड के कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, जो कि सही है। कोलाइड को निस्यंदन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जो कि सही है। नेक्स्ट, पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा सी, यानी कि कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ए, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है?
तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा ए। यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। वृद्धि को क्या करता है? तो उत्तेजित करता है। नेक्स्ट 25 नंबर, इसको क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 25 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय किससे संबंधित है? तो डी, यानी कि मादा युग्मकों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी किससे संबंधित है? तो ए, यानी कि निषेचन से संबंधित है। गर्भाशय, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो बी, यानी कि अंतरोपण से संबंधित है। और ये गर्भनाल, गर्भनाल किससे संबंधित है? तो गर्भनाल जो है सी से, यानी कि बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है कौन? गर्भनाल। नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग के द्वारा प्रजनन करता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा ए, यानी कि राइजोपस, राइजोपस। नेक्स्ट, परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? तो 27 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के माध्यम से। नेक्स्ट, अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। बताइए गलत कथन कौन सा है? तो 28 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर संचलन करता है, पानी की ओर संचलन करता है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए, बी, डी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुकर्तन। ये जो कहता है कि गुरुत्वानुकर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में, ये सही है। बी, रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन रसायन की ओर संचलन करता है, जो कि सही है। और डी, जलानुवर्तन पानी की ओर संचलन करता है, जो कि सही है। यानी कि ए, बी और डी सही है, लेकिन सी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? बताइए सही कौन है? तो 29 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल बी, केवल बी। मानव शरीर का पीएच परास 7.0 से 7.8 होता है, यानी कि 7 से 7.8 होता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए गलत कौन है? तो 30 का आंसर क्या है? सी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संयुक्त वक्र नहीं होती है, जो कि ये गलत है। तो सही क्या है? ए, बी, डी। एक आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि सही है। बी, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है, जो कि सही है। और डी, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है, जो कि सही है। नेक्स्ट, अब 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक साइंस रहता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक अच्छे से देखिएगा, याद आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति, याद रखिएगा, प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा बी, यानी कि मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। नेक्स्ट, तलाश योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा ए, यानी कि केवल वन सही है। तलाश योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला ISO प्रमाणित अर्थुकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो 33 का आंसर क्या है? 33 का आंसर होगा डी, केरल में। नेक्स्ट, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो 34 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सूडान से। नेक्स्ट, कोटा श्रीनिवास का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 35 का आंसर होगा ए, 2015 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो 36 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि वर्षा देश पांडे को। किसको? वर्षा देश पांडे को। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैसेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के मध्य अरब सागर में एक संयुक्त पैसेक्स अभ्यास आयोजित हुआ था। किसके बीच? तो भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के बीच। 2 नंबर, अंतर संचालन और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए INS तर्कस और HSS
सारा, एच एस सारा, जो कि ग्रीस का है, और आईएनएस तर्कस किसका है, तो भारत का है। उसके ये दोनों साथ एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो कि सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो 38 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो 39 का आंसर होगा सी। क्या होगा? तो सी, यानी कि डीएफसीसीआईएल के साथ। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ के द्वारा संचालित प्रथम रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? तो 40 का आंसर होगा बी, यानी कि दुबई में। कहां पर? तो दुबई में। नेक्स्ट, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की महिला सीईओ कौन चुनी गई है? तो बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रिया नायर को चुना गया है। किसको? प्रिया नायर को। नेक्स्ट, गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 42 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि असम में। कहां पर? असम में। नेक्स्ट, भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 44 नंबर, किस राज्य के पन्ना का हीरा, किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 44 का आंसर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश। कहां पर? तो मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट, कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा बी, यानी कि वी एस रवि। कौन? तो वी एस रवि। नेक्स्ट, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो 46 का आंसर क्या है? 46 का आंसर होगा बी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? बताइए, 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर होगा बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 48 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि समाचार पत्र, समाचार पत्र। नेक्स्ट, 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो 49 का आंसर क्या होगा? तो 49 का आंसर होगा सी, पीसी महालनोबिस के द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा। नेक्स्ट, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किसको जाना जाता है? तो 50 का आंसर होगा सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को। किसको? वार्षिक वित्तीय विवरण को। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 51 का आंसर क्या होगा? डी, नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा डी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। कौन? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? बताइए, 53 का आंसर क्या होगा? तो डी में, 1872 में। नेक्स्ट, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? बताइए, सविता पुनिया जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो 54 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हरियाणा से। किससे? तो हरियाणा से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर होगा बी, सोवियत संघ, सोवियत संघ से प्रेरित है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा डी, जैव विविधता की हानि, जैव विविधता की। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा ए, यानी कि राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा डी, 1982 में। कब? 1982 में। नेक्स्ट, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो 59 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 60 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी,
यानी कि 60 का सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? तो 61 का आंसर क्या होगा? तो 61 का आंसर क्या होगा? तो 61 का आंसर होगा ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। किसने? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो 62 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सुंग वंश। किस कौन? तो सुंग वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोहाग बिहू जिसे क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू को कौन सा बिहू कहा जाता है? तो 63 का आंसर होगा ए, यानी कि रोगाली बिहू। बोहाग बिहू को रोगाली बिहू भी कहा जाता है। उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नव वर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। कौन? तो रोगाली बिहू। नेक्स्ट, 64 नंबर, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो 64 का आंसर क्या होगा? तो 64 का आंसर होगा डी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सही है बताइए। तो कौन सा कथन सही है? तो 65 का आंसर होगा ए, यानी कि कथन दो कथन एक का कारण बनता है। कथन दो कथन एक का कारण बनता है। तो कथन एक कहता है कि राज्य ए का विधानमंडल एक सदनीय है। राज्य ए का विधानमंडल एक सदनीय है। और कथन दो, राज्य ए के विधानमंडल के प्रथम सदन की कुल सदस्य संख्या 80 निर्धारित है। तो इसका आंसर होगा कथन दो कथन ए का एक कारण बनाता है। ठीक से इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा सी, यानी कि सांगपो। सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो 67 का आंसर होगा डी, यानी कि केरल में। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो 68 का आंसर होगा बी, यानी कि केप अगुल्हास। केप अगुल्हास। नेक्स्ट, 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? तो 69 का आंसर होगा बी, यानी कि झांसी में आकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहां पर फहराया था? तो 70 का आंसर होगा डी, स्टुटगार्ट में। कहां पर? तो स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट, 71 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, जिसको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है? तो 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर होगा डी, यानी कि 1905 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर होगा ए, यानी कि दो, यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था पहले। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? तो 3, यानी कि चौसा का युद्ध हुआ था। और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, खजुराहो। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा डी, यानी कि चंदेल ने बनवाया था। चंदेल शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट, शब्द बूल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा सी, यानी कि शेयर बाजार से। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती हैं? तो 75 का आंसर होगा बी, यानी कि सुंदर वन में पाई जाती हैं। कहां पर? सुंदर वन में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका रचना है? बताइए, मिताक्षरा किसका रचना है? तो 76 का आंसर होगा ए, विज्ञानेश्वर का। किसका? तो विज्ञानेश्वर का रचना है। ठीक है। 77 नंबर, येन किसकी मुद्रा है? तो 77 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है किसमें किसमें होती है? तो 78 का आंसर होगा डी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? छाया की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 79 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो 80 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट,
81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए कौन सा विभाग था? तो 81 का आंसर होगा सी, यानी कि खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो 82 का आंसर होगा डी, यानी कि रूस नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है? तो इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है। नेक्स्ट, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? तो 83 का आंसर होगा डी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? तो 84 का आंसर होगा क्या होगा? तो 84 का आंसर बी होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट, 85 नंबर की ओर चलते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो 85 का आंसर होगा डी, यानी कि 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। ठीक है, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में बिहार की राजनीतिक स्थिति की विशेषता क्या थी? जैसा कि परवर्ती गुप्तों और मौखरियों और हर्षवर्धन के शासन काल से स्पष्ट होता है। परवर्ती गुप्तों, मौखरियों और हर्षवर्धन के काल से स्पष्ट होता है। तो ये 86 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि निरंतर राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पतन और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। ठीक है। नेक्स्ट, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में सूफीवादी के फिरदौसी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले के प्रभाव की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो 87 का आंसर होगा बी, यानी कि फिरदौसी सिलसिले विशेष रूप से मखदूम सरफुद्दीन या याहिया मनेरी के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। ठीक है, बी इसका आंसर होगा बी, यानी कि फिरदौसी सिलसिला विशेष रूप से मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। नेक्स्ट, 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्सर यानी जो गया में है उससे प्राप्त परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अभिलेख से निम्नलिखित में से किस बात की पुष्टि होती है? तो 88 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उसने अश्वमेघ यज्ञ सहित कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट, 89, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 89 का आंसर क्या होगा? तो 89 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी ए 1 2 3 4। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था, जो कि सही है। 2, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्रों को पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए। 7 छात्र शहीद हो गए। 3 नंबर, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों और आजाद दस्ता के गठन में सक्रिय हुए हैं, जो कि सही है। 4 नंबर, पूरे प्रांत में संचार लाइनों को बाधित करने और सरकारी इमारतों पर हमला करने जैसे व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जो कि सही है। सभी सही है। नेक्स्ट, 90 नंबर, 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय का बिहार पर क्या तात्कालिक प्रशासनिक परिणाम हुआ? तो 90 का आंसर होगा बी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को प्रदान कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी मैदान में जल जमाव की समस्या विशेषकर कोसी गंडक बेसिन के प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है? तो 91 का आंसर क्या होगा? तो 91 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी, यानी कि सभी 1 2 3 4। तो उच्च वर्षा और नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह, जो कि सही है। 2, समतल स्थलाकृति और धीमी जल निकासी, जो कि सही है। 3, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से नदी तल का ऊंचा होना, जो कि सही है। 4, मानव निर्मित अवरोध जैसे तटबंध, सड़कें, रेल लाइन, जो कि सही है। नेक्स्ट, बिहार के संदर्भ में भीम बंध क्या है? बताइए भीम बंध क्या है? तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा बी, यानी कि
मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहां पर? तो मुंगेर जिले में। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैमूर का पठार जो विंध्यन प्रणाली का पूर्वी विस्तार है, बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से फैला हुआ है? तो 93 का आंसर होगा बी, यानी कि रोहतास और कैमूर में। कहां पर? तो रोहतास और कैमूर में। नेक्स्ट, बिहार में 1967 के बाद के दौर में गैर कांग्रेसी सरकार के उदय और राजनीतिक अस्थिरता के का क्या कारण है? उदय और राजनीतिक अस्थिरता का क्या कारण है? तो 94 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी। 1 2 3 4। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और विभाजन, जो कि सही है। समाजवादी और अन्य क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना, जो कि सही है। जाति आधारित राजनीति का तीव्र उभार, जो कि सही है। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असंतोष, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर, बिहार विधानसभा का सत्र चालू न होने पर राज्य सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल किस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो 95 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं जिस पर बिहार सरकार कानून बना सकती है? तो 96 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राज्य सूची। किस पर? राज्य सूची पर। नेक्स्ट 97 नंबर, बिहार में कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है? तो 97 का आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। सभी सही है। 1, किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचने के लिए, जो कि सही है। 2, उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, जो कि सही है। 3, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार कर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, जो कि सही है। 4, बाजार तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए, जो कि सही है। 98, बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों पर बौद्ध और जैन धर्म के गहरे प्रभाव के क्या प्रमाण मिलते हैं? तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का आंसर होगा डी, यानी कि सभी। 1 2 3 4। तो एक, राज्य में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल जैसे बोध गया, राजगीर, पावापुरी, वैशाली का होना, जो कि सही है। 2, पाल कला जैसी कला शैलियों पर बौद्ध विषयों का प्रभाव, जो कि सही है। 3, वैश्विक स्तर पर बिहार का महत्व, जो कि सही है। 4, प्राकृत और पाली भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व, जो कि सही है। 99 नंबर, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 99 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गया में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो 100 का आंसर क्या होगा? बी, कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से। तो दोस्तों ये 14 नंबर सेट था, जो कि इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, और इसी के साथ वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट, वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन का जो 2 वॉल्यूम आया था बीपीएससी एडीओ के लिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया आज। ठीक है, और वॉल्यूम 1 में 15 सेट था और वॉल्यूम 2 में 14 सेट था। ये दोनों मिलाकर 29 सेट। 29 सेट का मतलब 2900 क्वेश्चन, और मैंने 2900 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिया। ठीक है, और आज ये एग्जाम से मैं 12 से 13 दिन पहले ये दोनों सेट मैंने दोनों वॉल्यूम कंप्लीट करवा दिया। तो आप जितना हो सके आप इसको रिवीजन कर लीजिए और तब एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, जितना हो सके एग्जाम से पहले। अभी तो बहुत समय है, अभी 12-13 दिन है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में बैठिएगा तो लगेगा कि कुछ पढ़ कर हम आए। ठीक है, और आप कहिएगा तो इसका हम लोग मैराथन लाने का प्रयास करेंगे। अगर मैराथन चाहिए तो बीपीएससी एडीओ के लिए अगर मैराथन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं मैराथन लाने का भी पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी बीपीएससी एडीओ में अभी 12 से 13 दिन बाकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, मैंने दोनों वॉल्यूम कंप्लीट करवा दिया, तो उसी की खुशी में आप लोग अच्छे से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी आप लोग के लिए नया नया सेट लेकर आऊं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।